साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रही हो, ये बाड़मेर पुलिस अधीक्षक ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हैं। दिव्यांगों से बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक ने मिलकर सुनी समस्या। साथियों, मामला बाड़मेर पुलिस अधीक्षक ऑफिस के बाहर का है। भिखाराम पुत्र गोकलाराम जाति जाट निवासी मीठड़ी तहसील सेड़वा ने आज अपनी दिव्यांग साथियों के साथ मिलकर एसपी को ज्ञापन सौंपकर बताया कि मेरा खातेदारी खेत खसरा संख्या 622/367 आया हुआ है, जिसमें उसके गांव के नैतिक तौर पर तेजदान पुत्र गिरधरदान और अन्य लोग मिलकर उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, हैरान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और उसकी ज़मीन पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। उसको लेकर आज जिले के दिव्यांग ने मिलकर बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है, कार्रवाई की मांग की है। साथियों, दिव्यांग संघ के जो अध्यक्ष है नरसिंह, उन्होंने पूरी जानकारी दी है। नरसिंह से जो बात करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं, पूरा मामला जानते हैं। आखिर मामला क्या है, इन्हें कौन धमकी दे रहा है, कब से परेशान है ये। चलो अपन नरसिंह जी से बात करते हैं। उससे पहले एक बार फटाफट शेयर कर दो इस पोस्ट को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता। हमारे साथी दिव्यांग हैं भिखाराम, जो मीठड़ी का रहने वाला है, पुलिस थाना बाकासर लगता है। तो इसकी खुद की खातेदारी ज़मीन है। उस ज़मीन का पड़ोसी है जो उसको हड़पने की कोशिश कर रहा है, और हड़पने की कोशिश में जब जो सफल नहीं हुआ, तब पटवारी ने, तहसीलदार ने, एसडीएम ने इसको नाप करके वो ज़मीन दी और इसका खुद का समर्पण किया हुआ रास्ता है। लेकिन इसका पड़ोसी है खातेदार खेत का, तेजदान नामक कोई व्यक्ति है, वो इसको आए दिन परेशान करता है। इसके रास्ते में जेसीबी से इसने खाडे खोद दिए, और अभी 15 दिन पहले 7/3/26 को उसने इसके जो घर बना हुआ था इसके खातेदारी खेत में, उस खेत को भी घेर दिया, ज़मीन घर को भी घेर दिया। इसका खाने पीने रहने के जो सामान था उसको सारा खुर्द-बुर्द कर दिया। और तब ये थानेदार के पास में गया बाकासर में, तो उन्होंने उसकी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। और जब वह वापस ये आया यहाँ पर, तो एसपी साहब ने कहा कि मैं वहाँ फ़ोन करता हूँ और तुम थाने जाओ और वो आपका वहाँ मौका की फ़र्द बनाएंगे। तब ये वापस वहाँ गया तो थानेदार वहाँ आया, और थानेदार ने आकर इसको उल्टा धमकाया कि भाई तुम्हारे जो ये कार्रवाई है हम नहीं कर सकते, ये तो एसपी साहब ही करेंगे। ऐसी स्थिति में उस प्रभावशाली आदमी है, पैसे वाला आदमी है, आप कोई राजनेता भी है, तो वो तेजदान है, उसने गाड़ी लेकर के इसको मारने की नीयत से हत्या का प्रयास किया उसने, और ये भाग करके इसने जान बचाई। और जब ये घर से बाहर जाता है तो इसकी जो दिव्यांग पत्नी है शत्रु, उसको भी वो है जो परेशान करता है। इसकी छोटी बच्ची है, उनको भी वो धमकाता, परेशान करता है कि अगर तुम ऐसा नहीं तो मैं तुम्हारे साथ में कुछ भी कर सकता हूँ। और अब इनको जान से मारने की बहुत ही डर है। ये घर पे नहीं, दर दर की ठोकरें खाता है और आसपास के घरों में रह करके अभी अपना समय व्यतीत कर रहा है। इसलिए आज हम ये लेकर के, फरियाद लेके हम एसपी साहब के पास में आए हैं और न्याय की उम्मीद करते हैं। एक आप दे दो, परिवादी आप है ना। सर, क्या मामला है और पूरे मामले की क्या जानकारी है? जानकारी यही है, मेरी खुद की खातेदारी जमीन है, उसका माल तोड़ कराए, उसने भी सपन कराया। खुद की खातेदारी में मेरा रहना भी रहा, तो पहले सेदन जी सरपंच आई, जिसे भी से खाडे भी खोदे, मेरे को धमके भी दिए। अभी 4 तारीख को घर बखेर दिया, मेरे को पीछे पड़ा। कौन लोग है जो आपका ये घर बखेरा है? ये तेजदान बिरदान सारण निवासी है सता। वहाँ के नज़दीक थाने में आपने इसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई? रिपोर्ट दर्ज कराई, तो एसआई साहब राजू राम जी वही मेरे को धमकियाँ दे के, ये तेरी कहाँ है ज़मीन। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो आज एसपी साहब तो से? एसपी साहब को हमको क्या आश्वासन दिया? न्याय जो हक है वो हमको दिए जाएंगे। हमारा सुरक्षा न्याय जो हमारा हक है, वो हक की बात है, न्याय की।